नमस्कार हमारे साथ साथियों, जुड़ने के स्वागत लिए है चैनल आपका। को मैं आपका सब्सक्राइब ज्योतिष जरूर करें मित्र और बेल अजय आइकन का कुमार बटन जरूर दबाएं। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही रुकावटों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ शुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि पर, कर्क राशि पर और सिंह राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, आपकी राशि मेष से चंद्रमा की स्थिति रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और पांचवें स्थान पर। आने वाले 7 दिन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, खासकर आपके सुख के लिए, पर्सनल प्लेजर के लिए बहुत ही शुभ जाने वाले हैं। आप गजब की मानसिक शांति महसूस करेंगे। आप जो कार्य करेंगे उसमें आपका भरपूर दिल लगेगा। आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। साथियों, यहाँ पर आपको आपके मित्रों का एक बड़ा सहयोग, एक बड़ा मानसिक सपोर्ट मिलने के योग बनेंगे। कुछ पुराने मित्रों के साथ आपकी मुलाकातें हो सकती है, उनसे मन की बातें हो सकती है, उनसे किसी प्रकार का कोई बड़ा आर्थिक सहयोग यहाँ पर आपको मिल सकता है। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके जीवन साथी की तरफ से आकस्मिक रूप से एक बड़ा धन लाभ होने के योग बनेंगे। यदि कोई विश है, कोई इच्छाएं हैं तो उन्हें पूर्ण करने की कोशिश यहाँ पर आपको करना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ जाने वाले हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आपको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। आर्थिक रूप से आने वाले 7 दिन कोई बड़ी गुड्डी भी लेकर आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र पर आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रमोशन होना, प्रमोशन के कागज आगे बढ़ना, किसी प्रकार का सैलरी इंक्रीमेंट होना, इस प्रकार की चीज़ें आप अपने साथ यहाँ पर होते हुए पाओगे। साथियों, यदि आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रखा है तो उसके थ्रू कोई एक बड़ी आय, उसके थ्रू कोई एक बड़ा लाभ इन 7 दिनों में आपको हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आध्यात्मिक पक्ष काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। नया ज्ञान, नया नॉलेज हासिल करने का आपको मौका मिलेगा। नए लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से आपकी मुलाकातें होना, आपकी बातें होना, इस प्रकार का सिलसिला यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार आधा किलो गुड़ और आधा किलो गेहूं का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप अपने नाम से या स्वयं जाकर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। आने वाले 7 दिनों में आप पाओगे कि आप काफ़ी रिस्की हो। आप कोई नया व्यवसाय करने के लिए, कोई नया निवेश करने के लिए रिस्क लेने को तैयार हो। साहस की कोई कमी आपके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। यदि कोई पुराना वाद विवाद आपका उलझा हुआ है तो उसे सुलझाने का प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। ग्रह स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी। लोग आपकी बातों का मान सम्मान करेंगे और कोई बड़ा विवाद यहाँ पर आपको सुलझता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक रूप से कोई बड़ा गेन, कोई बड़ा लाभ यहाँ पर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति के पास आपका रुका हुआ पैसा है तो उसे वापस लेने का प्रयास यहाँ पर आपको करना चाहिए। आर्थिक उन्नति बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। साथियों, आपका छोटा मोटा खर्चा किसी प्रकार की ज्वेलरी पर, किसी प्रकार के आभूषण पर, नग नगीनों पर, धार्मिक कार्य पर यहाँ हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा मानसिक सुकून लेकर आएगा। इन 7 दिनों में जितने भी रूठे हुए लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर जा चुके हैं, उनको आप अपने करीब लाने के लिए, उनको वापस अपने जीवन में लाने के लिए
आपको प्रयास करना चाहिए। काफ़ी हद तक आपके प्रयास सफल साबित होंगे और यह आपके लिए मानसिक सुकून का कारण बनेगा। इन 7 दिनों में कहीं न कहीं संतान को लेकर आप थोड़ा अपना व्यवहार नरम रखिए। आपकी संतान आपसे रूठ सकती है, आपसे नाराज हो सकती है। उनका बिहेवियर आपको मानसिक रूप से तकलीफ पहुंचा सकता है। जितना हो सके अपने बच्चों के प्रति सकारात्मक रखें। जितना हो सके अपने बच्चों के प्रति अच्छा नज़रिया, पॉजिटिव नज़रिया रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मिथुन राशि। साथियों, आपकी राशि मिथुन से चंद्रमा की स्थिति रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। व्यवसाय को लेकर यदि कोई भी अनुबंध आप करना चाहते हैं, कोई नया एग्रीमेंट आप करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी सफलता आकस्मिक रूप से होती हुई दिखाई देगी। वे कार्य जो आपको असंभव लगते हैं, वे कार्य जिसके लिए आप हिम्मत हार चुके हैं, वे कार्य यहाँ पर पूर्ण होने के योग बनेंगे। बस आपको उसके लिए प्रयास करना चालू कर देना चाहिए। आकस्मिक रूप से आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं न कहीं लंबी यात्रा होने का योग जरूर बनेगा, खासकर आपके व्यवसायिक कारणों से। व्यवसायिक कारणों से आपके ग्राहकों की बढ़ोतरी के कारण आपकी विदेश यात्रा या आपके शहर से किसी अन्य शहर में बड़ी यात्रा यहाँ पर होने के योग बनेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इन 7 दिनों में यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप आप बिल्कुल दिल खोलकर कर सकते हैं। कोई भी प्रपोजल यदि आपके पास में आता है तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। इस समय पर की गई पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में आपके लिए बड़ा फायदा लेकर आएगी। थोड़ा सा रिस्की हो, थोड़े से अपने साहस को बढ़ाएं, कहीं ना कहीं बड़ा फायदा आपका इंतजार कर रहा है। क्या उपाय किए जाएं? आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार माता महालक्ष्मी के मंदिर जाकर सफेद रंग का गुलाब आप जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कर्क राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। साथियों, मान सम्मान को लेकर, आपकी प्रतिष्ठा को लेकर, आपके स्वाभिमान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाले हैं। कोई लड़ाई, किसी से मनमुटाव है तो उसमें आप जरूर सफल होंगे। सामने वाला व्यक्ति आपके वर्चस्व को मानेगा और आपके मान सम्मान करेगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जीता हुआ, अपने आप को विनिंग पोजीशन में महसूस करोगे। बशर्ते आपको उसके लिए प्रयास और कोशिश जरूर करना चाहिए। यदि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं, कोई उपचार करना चाहते हैं, कोई बढ़िया डॉक्टर यदि आप ढूंढ रहे हैं, तो इन 7 दिनों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं बड़ा लाभ, बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतरीन होने वाली है। जो आपने प्लान बनाकर रखे हैं वो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देंगे और यह कहीं ना कहीं आपके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे, वे आपको आपके जीवन में वापस लौटते हुए नजर आएंगे। चाहे वे आपके ग्राहक हो, आपके क्लाइंट्स हो या आपके मित्र हो। और इन लोगों की तरफ से कोई बड़ा आर्थिक लाभ, किसी प्रकार का शारीरिक सहयोग आपको मिल सकता है। आप उसके लिए प्रयास जरूर करें। एक अच्छी खबर, ससुराल पक्ष के लोगों से आपके व्यवहार, आपके संबंध यहाँ पर सुधरने के योग बनेंगे। उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद है, उनसे किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे सुलझाने की कोशिश जरूर करें। बड़ी मात्रा में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? भगवान शंकर के मंदिर जाकर उन्हें मिश्री का भोग आप कम से कम एक बार, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। साथियों, निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेंगे। किसी भी प्रकार का अति उत्साहीपन, किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी आप अपने व्यवसाय में बिल्कुल ना करें, अन्यथा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इन 7 दिनों में आपको आपके परिवार के व्यक्ति का एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा मानसिक सपोर्ट मिलने के योग बनेंगे। किसी प्रकार की परेशानी यदि अपने परिवार के लोगों से आपको है
तो उन्हें दूर करने का प्रयास यहाँ पर आपको करना चाहिए। उनकी तरफ से एक बड़ा मानसिक सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन को लेकर यदि कोई दिक्कतें हैं, यदि शादी नहीं हो रही है, शादी होने के बाद अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। बड़ा अचीवमेंट आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। ससुराल पक्ष से कोई बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकती है। साथियों, इन 7 दिनों में परिवार सहित कोई लंबी यात्रा का प्लान आप बनाओगे, बनने के योग बनेंगे। यदि आपकी प्लानिंग है तो उसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। आकस्मिक रूप से एक लंबी यात्रा के योग परिवार के संग, दोस्तों के संग होती हुई दिखाई देगी, जो आपके लिए मानसिक सुकून का कारण बनेगी। एक अच्छी गुड न्यूज, यदि किसी व्यक्ति से आप कोई रुका हुआ पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके पीछे पड़ जाइए। आकस्मिक रूप से ही सही वह व्यक्ति आपको बड़ी मात्रा में पैसा देता हुआ नजर आएगा, पैसा चुकता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपको मिलने के योग बनेंगे। इन 7 दिनों में जितना हो सके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की रिस्क अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल ना रहें, सेफ रहे, सुरक्षित रहें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार माँ गायत्री के मंदिर जाकर आपकी जितनी उम्र है उतने अनार आप जरूर चढ़ाकर आएं। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कन्या राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। प्रॉपर्टी पर या वाहन पर किसी प्रकार का कोई भी खर्चा करने की सोच रहे हो तो यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होंगे। आप चाहो या ना चाहो, आकस्मिक रूप से एक बड़ा खर्चा आपको इन 2 चीज़ों पर करना पड़ेगा। तो यदि प्लानिंग है तो उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश आप जरूर करें। आने वाले 7 दिन खर्चों का दिन है। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं लग्जरी चीज़ों पर भी आपका पैसा खर्चा हो सकता है। परिवार की ज़रूरतों को पूर्ण करने के ऊपर भी आपका पैसा खर्चा होने के योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, यह 7 दिन कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही सफल साबित होंगे। व्यवसाय में नए लोगों का जुड़ना, नए क्लाइंट्स का आना, नए नए ग्राहकों का आवागमन आपको आपकी शॉप पर, आपको आपकी दुकान पर होता हुआ दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। व्यवसाय को लेकर अधिक से अधिक मेहनत यहाँ पर आपको करना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपकी संतान की तरफ से कोई बड़ी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। संतान आपके फेवर में आ सकती है। उनसे किसी प्रकार का यदि कोई वाद विवाद है तो वह यहाँ पर आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। उनके प्रति आपकी आत्मीयता बढ़ेगी और बच्चे की तरफ से भी आपको बराबर रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एक और चीज़, कहीं ना कहीं नए वस्त्र पहनने के योग, नए कपड़े पहनने के योग यहाँ पर आपके जरूर बनेंगे और जितना हो सके आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार आप नए वस्त्र जरूर पहने। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी बुध ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। साथियों, कामकाज को लेकर, अपने व्यवसायिक जीवन को लेकर आप काफ़ी सकारात्मक रहे। जो कार्य आपने अभी तक सोच रखे हैं अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए, कुछ नए क्लाइंट्स के लिए, व्यवसायिक लोन के लिए, किसी प्रकार के कर्ज के लिए, वह सारे कार्य यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे और आपको आपके समाज का, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने मित्रों का कोई बड़ा सहयोग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा, जो कि आपके आर्थिक जीवन के लिए, आपके आर्थिक भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। किसी भी व्यक्ति का सहयोग लेने से आप बिल्कुल ना हिचकें। अपने मन की बातों को आप लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। आकस्मिक रूप से ही सही कोई बड़ा फायदा, कोई बड़ा लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपकी लव लाइफ पटरी पर आती हुई दिखाई देगी। जो वैचारिक असमानता आपकी है वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके लव लाइफ में आपको नई ऊर्जा, नई एनर्जी महसूस होगी। यदि किसी प्रकार की लव लाइफ आपकी है और आप उसे और बेहतर करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार के आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान जुए सट्टे के द्वारा, क्रिकेट के द्वारा यहाँ पर हो सकता है। जितना भी हो सके अपने व्यवसाय को,
अपने कार्य को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना भी हो सके अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय में लगाएं, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट में लगाएं, ताकि आपको बड़ा लाभ आने वाले समय में देखने को मिल सके। इन 7 दिनों में आपका शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सकता है। वे लोग जो आपसे बुराई रखते हैं आप पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए हो सके तो अपने आप को सतर्क रखें, अपने शत्रुओं से अपने आप को सतर्क रखें, अन्यथा वे लोग आपके लिए मान सम्मान में कमी का कारण बन सकते हैं। क्या उपाय किए जाएं? आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार दूध से बनी हुई किसी वस्तु का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि, साथियों आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर और दसम स्थान पर। आर्थिक रूप से आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। जो भी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं आप अपने साथ पाते हो वह यहाँ पर आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आर्थिक रूप से जितना अधिक हो उतना आप सक्रिय रहें। अधिक से अधिक पैसा कमाने की यहाँ पर आपको कोशिश करना चाहिए। थोड़ी सी रिस्क, थोड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर अपने व्यवसाय के अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता आप किसी बैंक के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा आप चाहते हैं, कोई बड़ा हेवी लोन यदि आप चाहते हैं, तो चूंकि चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल है तो आपको उसके लिए प्रयास कर लेना चाहिए। बड़ा लोन बड़ी आसानी से मिलते हुए आपको दिखाई देगा। साथ ही यह 7 दिन कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। नया ज्ञान, नया नॉलेज यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कोशिश आपको करना चाहिए। साथ ही एक सावधानी, इन 7 दिनों में अपने लव लाइफ को लेकर आप थोड़ा सावधान रहें। अति उत्साहीपन आप बिल्कुल ना दिखाएं, अन्यथा यह कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान में कमी का कारण बन सकता है। आपके लवमेट के द्वारा आपकी मानहानि हो सकती है, आपकी बेइज्जती हो सकती है। जितना हो सके अपने व्यवहार को आप संतुलित रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार गेहूं या गेहूं से बनी हुई किसी भी वस्तु का दान आप किसी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि, साथियों आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर। शत्रु पक्ष आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अपने व्यवहार से, अपने नेचर से किसी भी व्यक्ति को आप नाराज ना करें। अपने व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति आपसे नाराज ना हो ऐसी आप कोशिश करें, अन्यथा वह आपके लिए मानहानि और धन हानि का कारण यहाँ पर बन सकता है। साथियों इन 7 दिनों में आपको आपका पैसा बड़ी सोच समझकर निवेश करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो उसकी बराबर पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी निवेश आप बिल्कुल ना करें। उधार देने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पर दिया गया उधार कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। साथियों स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई भी परेशानी है, खासकर हड्डी दर्द को लेकर या बैक पेन को लेकर, तो उसके लिए कोई बड़े शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, खासकर हड्डी दर्द को लेकर या बैक पेन को लेकर, तो उसके लिए आप कोशिश जरूर करें। बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों आने वाले 7 दिनों में आपको आपके मित्रों का कोई बड़ा आर्थिक सहयोग मिल सकता है। उनसे किसी प्रकार की यदि कोई ज़रूरत आपकी है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, तो आप उन्हें जरूर कहें। आकस्मिक रूप से ही सही उनकी एक बड़ी सहायता यहाँ पर आपको मिलने के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से कोई बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकती है। उनसे यदि किसी प्रकार के संबंध खराब है तो संबंध सुधरने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक सुकून का कारण बनेगा। क्या उपाय किए जाएं? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आने वाले 7 दिनों तक आप कंटिन्यू करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मकर राशि, साथियों आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। साथियों अपने नौकर से, वे लोग जो आपके अधीनस्थ हैं, आपसे छोटे हैं, किसी भी प्रकार की ज़्यादा उम्मीद आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा यह आपके लिए मान सम्मान में कमी का कारण बन सकता है।
उनसे आपका व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, उनसे आपकी बातें काफ़ी सकारात्मक होना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपका आर्थिक विकास बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखाई देगा। वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे वे आपको आपके जीवन में वापस लौटते हुए दिखाई देंगे और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक प्रसन्नता का विषय रहेगा। लंबी यात्रा को लेकर कोई बड़ा डिसीजन इन 7 दिनों में आप ले सकते हैं। विदेश यात्रा या किसी प्रकार की कोई लंबी यात्रा जो अभी तक आपने ना की हो, ऐसा होने के योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक प्रसन्नता का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार के जो कोई वाद विवाद हैं तो उसे सुलझाने का प्रयास आपको कर लेना चाहिए। बड़ी मात्रा में आपको आपके झगड़े झंझट सुलझते हुए नजर आएंगे। आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के लिए आने वाले 7 दिन बहुत ही बेहतरीन हैं। किसी भी प्रकार का कोई निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझकर आप बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ा फायदा होने के योग यहाँ पर बन सकते हैं। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों तक कम से कम नॉनवेज या किसी प्रकार का मदिरा पान आप बिल्कुल ना करें, जिससे आपके शनि ग्रह की कृपा आप पर बने रहे। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पंचम स्थान पर, षष्ठ स्थान पर और सप्तम स्थान पर। वाहन पर किसी प्रकार का कोई बड़ा खर्च यहाँ पर होने के योग बनेंगे। वाहन खरीदने का मन यदि आप बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए एग्रेसिव तरीके से प्रयास करना चाहिए। व्यवसायिक कारणों से कहीं ना कहीं लंबी यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं यहाँ पर आपकी हो सकती है। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा एग्रीमेंट, कोई बड़ा टेंडर यहाँ पर आपको मिल सकता है जो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय के लिए संजीवनी साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपके पास पार्टनरशिप के प्रपोजल आ सकते हैं। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कोई बड़ी आर्थिक मदद मिलने का प्रस्ताव यहाँ पर आपके पास आ सकता है। यदि आता है तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले 7 दिन व्यवसायिक विस्तार के लिए, व्यवसाय में वृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल साबित होंगे। साथियों, इन 7 दिनों में आप अपने परिवार को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। परिवार के किसी सदस्य से आपको थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। उनकी तरफ से आपके लिए मानहानि का कारण कुछ बन सकता है। इसलिए अपने नेचर को सकारात्मक रखें, ज़्यादा उम्मीदें ना करें, ज़्यादा अति उत्साहीपन अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आप बिल्कुल ना दिखाएं। आने वाले 7 दिन आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। कोई बड़ा मान सम्मान यहाँ पर आपको मिलते हुए अपने समाज की तरफ से जरूर दिखेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। साथियों, आने वाले 7 दिन किसी प्रकार के वाद विवाद के हैं। किसी से आपका मौखिक वाद विवाद यहाँ पर हो सकता है। जितना हो सके धीरे बोले, कम बोले और सोच समझकर बोले। अति उत्साहीपन अपने कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी दोस्ती यारी में आप बिल्कुल ना दिखाएं। यह 7 दिन आपको आपके नौकर का, आपको आपके अधीनस्थ व्यक्तियों का एक बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। उनके द्वारा या उनके कारणों से आपको कहीं ना कहीं बड़ी आर्थिक वृद्धि होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जितना हो सके अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर आप विश्वास करें। उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दें, उनका मान सम्मान करें ताकि बड़ा लाभ आपको अधिक से अधिक मात्रा में होता हुआ दिखाई दे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं कोई बड़ी मनोकामना, जिस कार्य के पीछे आप काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे, वह कार्य यहाँ पर आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ी विश यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई देगी, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय रहेगा। आकस्मिक रूप से कोई बड़े सोचे समझे कार्य यहाँ पर आपके पूर्ण हो सकते हैं। साथियों, एक सावधानी, आपके मित्रों से आपको अपेक्षित सहयोग, जो डिजायर्ड सहयोग आप चाहते हो, वह शायद आपको ना मिल पाएगा और इस कारण कहीं ना कहीं आपका थोड़ा मन उदास हो सकता है। जितना हो सके अपने व्यवहार को सकारात्मक रखने की कोशिश करें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार माता महालक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें लाल रंग का गुलाब आप जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे।
उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।